हेलो जी, राम राम सारा ने। तो फाइनली हम 6 बजे उठ गए थे। सोए खड़े थे जो उठे थे, लेकिन रियो अभी भी सो रहा है। तो हम आज पूरी रात मैं ना सोई, ना भाभी सोई, ना कोई भी ना सोया, क्योंकि रियो ना सोया था तो इसका मतलब कोई भी ना सोया था। तो अब हम सारे तैयार होकर जा लग रहे हैं गुड़गांव में। तो ये देखो जी, चाची मम्मी भाभी और भाई आ गए थे और अब हम जा लग रहे हैं सुबह सुबह गुड़गांव में माता रानी के दर्शन करते हैं। तो सुबह का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था, ना ट्रैफिक था। और उसके बाद फिर हम जल्दी पहुंच गए थे। तो ये देखो जी, यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो चुका था और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे खिलौने थे, गणपति थे। तो मैं रियू ने दिखा लग रही थी, देख बेटा कितने प्यारे प्यारे हैं। रियू ने देख कुछ तो दुआ दो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि रियू कोई गिफ्ट ले गए या फिर कोई खिलौना लेके ना जाए। तो रियू देखा लग रहा है कि बुआ ये भी दिला दो, मम्मी उसने लेकर जा लग रही कि ये भी दिला दो। तो अब देखते हैं रियू ने के मिलेगा और के ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रियू कुछ नहीं लेके जाएगा, लेकिन रियू लेके जाएगा, लेकिन क्या। फिर उसके बाद फाइनली हम जा लग रहे थे माता रानी के दर्शन करते हैं। ये देखो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी आज तो फिर हम अपने धूप भी निकल गई थी, क्योंकि हम घर पे थोड़ा लेट चले थे। तो ये देखो जी, माता रानी का मंदिर कितना सुंदर सजा रखा है, माता रानी का भवन, और कितना प्यारा लग रहा है। तो अब हमने कर लिए दर्शन। अब आप लोग भी दर्शन करो और जय माता दी बोलो। उसके बाद हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे। और फिर हमने देखो ये कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है माता शीतला के मंदिर में, और काफ़ी अच्छा सजाया हुआ था। तो भीड़ भी कुछ खास नहीं थी, अब बढ़िया दर्शन हो गए। उसके बाद हम आ गए बाहर। तो मम्मी ने यहाँ पे लगाई जोत, और फिर मैं और रियू यार देखा लग रहे थे। और रियू ने अपने खिलौने देखा लग रहे थे कि बुआ ही तो कुछ दिला दे तो पूजा होगी। चलिए देखो कितना सुंदर सजा रखा है माता रानी का भवन। तो अब हम जा लग रहे थे दूसरे वाले मंदिर में, जो कि गांव के थोड़े से अंदर है। तो उसमें हमें जाना पड़ेगा पैदल। और पैदल जाते हैं देखो ये यार, इतने सुबह सुबह इतने पत्थर चुभे थे और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे स्कूल जाने का टाइम हो गया था। तो बस वगैरह और बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी थोड़ी सी। और ये देखो फिर हमने जाना पड़ा थोड़ी ही मंदिर अंदर गांव में। तो उसके लिए हमने पैदल जाना पड़ा, जो बहुत चुभे थे ये पत्थर, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था सुबह सुबह। और रियू ने देखा था कि बुआ कुछ तो दिला दे, इधर भी गुब्बारे इधर भी गुब्बारे, लेकिन रियू तो देखेंगे के तो दुआओंगे और के ना। और फिर रियू का चाचा ने रियू ले लिया और फिर लेकर चले गए हम दूसरे वाले मंदिर में। और फिर वहाँ पे जाकर देखा ना, तो ये देखो ये है दूसरे वाला मंदिर जो गांव के अंदर है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमारा नंबर आना इम्पॉसिबल था। तो लेकिन फिर हमने बाहर से ही दर्शन कर लिए, मगर माता रानी हम बाहर से दर्शन कर रहे हैं। लेकिन मम्मी और चाचे भाभी तो चले गए थे अंदर वाले गेट से, तो उनके दर्शन हो गए थे। मैं और रियू यहाँ पे बाहर खड़े थे, क्योंकि रियू रोने लग जाता है भीड़ में। तो इसलिए मैं रियू ने लेकर ना गई, तो हम बाहर खड़े हो गए। मम्मी चाची और भाभी दर्शन कराए थे। उसके बाद फाइनली अब हम जानेंगे घर पर, फिर करवाऊँगी अपने बेटे की शॉपिंग। फिर मैंने कही मगर मम्मी मेरी भी करवा दो। मम्मी बोली हाँ हाँ तू भी ले ले, अड़े तो कुछ भी ले सकती है। तो ये अड़े तो देखो मैं के लूँगा। दादी और मम्मी आगे जान लग रहे हमें बेटे ना कुछ नहीं दिलाते। तो ये लो जी, रियू कुछ ना लेकर जावे ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो रियू की दादी ने दिला दिया रियू के लिए ट्रैक्टर, क्योंकि रियू ने ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी कहीं पे भी देखते हैं ना तो ट्रैक्टर करता है। रियू के पास ऑलरेडी इससे ज़्यादा बड़े वाला है, लेकिन नहीं, रियू को छोटा ट्रैक्टर चाहिए था। उसके बाद फिर हम यहाँ पे वेट कर लग रहे थे सचिन का, क्योंकि सचिन लेने गया था, गाड़ी पार्किंग में था। तो यहाँ पर रियू ने बस नू था कि बस जल्दी से घर पर जाऊँ और मैं अपने ट्रैक्टर के साथ खेलने लग जाऊँ, क्योंकि रियू ने अपना ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है। इमनू देखेंगे कितने दिन रियू खेलेगा उस ट्रैक्टर तक। तो उसके बाद हम फाइनली हम घर पर पहुंच गए थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरी नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो होम स्वीट होम, होम स्वीट। चलो रुद्र स्माइल। कड़ा बाज गई रियू की नींद। रियू स्माइल। टिंग 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 जी। तो आज रियू का लगेगा इंजेक्शन, और मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा डरा को इंजेक्शन था। और मैं अपने बेटे का कैसे देख सकूँगी आज इंजेक्शन लगता हुआ। और मैं आज बिल्कुल भी ना सोई। मैं कल 10:30 बजे उठी थी और अब 10:30 हो गए। मैं पूरा एक दिन नहीं सोई बिकॉज ऑफ दिस भतीजा। अरे मेरा भतीजा भी रात में 1 बजे उठा था, उसके बाद अभी तक ना सोया। मतलब सो लिया पर वो ऐसे 5-10 मिनट सोया है। अरे इसका सुआ लगेगा, बहुत दर्द होगा मेरी इतनी छोटी सी जान के।
तो ये हम जावा है रुद्र का सुआ लग जी। तो रिव का लग गया इंजेक्शन, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ मेरे बेटा के, 2 सुए लगे और बहुत ज़्यादा रोया यार। नो बिना है कि उसकी बुआ लगवा ले, इतना जिगरा तो बुआ में भी ना है जितना मेरे बेटे में है। उन्हें तो फिर भी लगवा लिए, मेरी जैसी तो बस पूछे मना रो तो वो भी है, पर क्या करे दोस्त, मजबूरी है ये ऐसी चीज़, अच्छे से पता नहीं क्या क्या करवा देती है। लाइक मेरे लिए इंजेक्शन लगवाना बस मतलब महाभारत वाला काम हो जाता है। बस मैं पहले भी रोने लग जाती हूँ, उसके बाद भी रोने लग जाती हूँ, क्योंकि मेरे को इंजेक्शन लगवाना पसंद नहीं है यार। पता नहीं छोटे छोटे बच्चा कैसे इंजेक्शन लगा दिए हैं। बहुत ज़्यादा रोया, बहुत ज़्यादा। फाइनली थोड़ी देर सोगा तो रेस्ट हो जाएगा, थोड़ी देर आराम होगा। वैसे भी 1 बजे से लेके 11 बजे तक उठा हुआ है वो, और उसकी बुआ भी। तो ये आज मेरा फास्ट भी है, तो ये मैं जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। मेरी बेटी का आज बुखार हो रहा है, आज मेरी बेटी किसी से बात ना करे। आज मेरी बेटी बीमार हो रही है, 2 चूहे लगे मेरी बेटी का आज। देख मेरी बेटी कितना बुखार हो रहा, बीमार हो गई मेरी बेटी आज। अरे माँ, इतने पहले बेटे का भी दर्द हुआ, देखी मेरी बेटी का बेटा। तो ये रोजी उसके बाद हम रियू ने थोड़ी देर नीचे लेके आ गए थे ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए, थोड़ा खुश हो जाए, क्योंकि आज रियू की थोड़ी सी तबीयत डाउन थी। तो उसके लिए हम सारे नीचे आ गए, हमने बम फोड़े थोड़े से, और फिर बस जाकर ऊपर सोएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राम राम।